नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। बुलेटिन की शुरुआत के पहले एक छोटी सी अपील आपसे है। न्यूज़ 18 की आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें। लॉकडाउन को हल्के में बिल्कुल न लें। इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है। अगर आप तक खबरें पहुंचाने की मजबूरी नहीं होती तो हम भी इस वक्त अपने परिवार के साथ घर में होते। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कोरोना संकट के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में राज्य सरकार भी प्रदेश से बाहर रह रहे और लॉकडाउन में फंसे हुए लोगों की मदद के लिए पूरी कोशिश में जुटी हुई है। यदि आप मध्य प्रदेश के हैं और लॉकडाउन में कहीं फंस गए हैं तो कृपया 104 या 181 पर आप मदद के लिए फ़ोन कर सकते हैं। यदि आप प्रदेश के बाहर कहीं फंसे हुए हैं तो 0755 24 111 पर आप फ़ोन कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर हम आपको बता देते हैं और नीचे भी आपको नंबर लगातार फ्लैश होते हुए नज़र आ जाएंगे। 0755 24 11180। ये अगर आप कहीं बाहर फंस गए हैं और मध्य प्रदेश के हैं तो फिर आपकी मदद हो सकती है। ये वो नंबर है जो लगातार हम आपको बता रखे हैं और अगर आपको मदद चाहिए, अगर आप कहीं फंसे हुए हैं तो सरकार आपकी मदद करेगी। आपकी मदद के लिए सरकार तत्पर है, तो इन नंबरों पर आप फ़ोन कर मदद मांग सकते हैं। तो आपको बता दें, कोरोना के संकट के बीच स्थितियां ऐसी हो गई है कि कई लोग बुरी तरह से फंसे हुए हैं। कई लोगों को ज़रूरत का सामान नसीब नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने ये नंबर जारी किए हैं, हेल्पलाइन नंबर ये हैं और इन हेल्पलाइन नंबर के ज़रिए आप सरकार से सीधे मदद मांग सकते हैं और सरकार हर संभव मदद आपको करेगी। आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में ये एक बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखे हैं। एक बड़ी मदद ये आपके लिए साबित हो सकते हैं नंबर जो सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं। तो कोरोना के वजह से लॉकडाउन की स्थिति पूरे देश में देखने को मिल रही है और इस लॉकडाउन के बीच जहां लोग बेहद परेशान हैं, वहीं सरकार लगातार लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए काम में जुटी हुई है। ये एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रखे हैं। एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए आप सरकार से मदद मांग सकते हैं। अगर आप ऐसे कहीं किसी स्थान पर फंस चुके हैं जहां आपको किसी तरह की मदद नहीं मिल पा रही है या फिर आपको अपने घर पहुंचना है तो फिर ये मदद आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। एक और खबर दिल्ली से इस वक्त मिल रही है। आपको बता दें, सभी घरेलू उड़ानें 14 अप्रैल तक रद्द कर दी गई है। इससे पहले 31 मार्च तक के लिए ये उड़ानें रद्द की गई थी और अब इस तारीख को बढ़ा दिया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। अब ये तारीख बढ़ाकर 14 अप्रैल कर दी गई है। पहले ये तारीख 31 मार्च थी, जिसे अब बढ़ाकर 14 अप्रैल कर दिया गया है। यानी 14 तारीख तक तो फुल्ली लॉकडाउन की स्थिति देश भर में रहने वाली है और यही वजह है कि इस तारीख को अब और आगे बढ़ाया गया है। तो घरेलू उड़ानों को अभी 31 तारीख तक के लिए रद्द किया गया था, लेकिन अब इस तारीख को और बढ़ा दिया गया है। किसी भी तरह का जोखिम सरकार लेना नहीं चाह रही है। यही वजह है कि हर एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। आपको बता दें, कोरोना के चलते जिस तरह से लॉकडाउन की स्थिति है और घरेलू उड़ानों पर रोक लगाई गई थी, अब इस रोक को और आगे बढ़ा दिया गया है। तो 31 तारीख तक घरेलू उड़ान अब पहले बंद की गई थी, अब वो 14 तारीख तक बढ़ गई है। आगे बढ़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कोरोना पर कमजोर तबके के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से राहत पैकेज की मांग की है। शिवराज सिंह चौहान को पत्र कमलनाथ की तरफ से लिखा गया है और
कमलनाथ ने कहा कि जरूरतमंदों के लिए अब तक कोई पैकेज जारी नहीं हुआ है। कमलनाथ ने शिवराज सरकार की घोषणाओं को नाकाफी बताया है। और चलिए, इस वक्त स्वास्थ्य विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, सुनते हैं। नर्सेज और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो हैं उनको अपनी सर्विसेज के लिए अटेंड करने के लिए जो यात्रा व्यवस्था है उसके भी सभी जो उनको सपोर्ट है उसको स्टेट में प्रोवाइड किया जाए, वो भी रिक्वेस्ट की गई थी। मुख्यतः उन्होंने सभी राज्यों से कोविड-19 से निपटने के लिए आइसोलेशन बेड्स, डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स फॉर कोविड-19 और लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट जैसे कि पीपीईज और N95 मास्क की सप्लाई को भी फॉलोअप करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। राज्यों में इस तरह की किसी लॉजिस्टिक्स की कमी ना हो, इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए नेशनल लेवल पर एक टास्क फोर्स भी बनाई गई है और इस टास्क फोर्स में सचिव नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सचिव फार्मा, सचिव टेक्सटाइल्स, उपभोक्ता मामले, जहाज रानी, रेलवे बोर्ड और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी शामिल हैं। इसके साथ ही वेंटिलेटर्स की जो एक कमी स्टेट में, कंट्री में महसूस की गई थी, उसके हिसाब से उसको अपग्रेड करने के लिए हमारे एक पीएसयू को हमने 10,000 वेंटिलेटर की आपूर्ति करने के लिए आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से भी 1 से 2 महीने के अंतर्गत 30,000 एडिशनल वेंटिलेटर खरीदने का अनुरोध किया गया है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रक्षा मंत्रालय का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। सरकार देश में वेंटिलेटर्स की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सभी रिक्वायर्ड कार्य कर रही है। इसके साथ ही 25 मार्च को टेलीमेडिसिन के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये दिशा निर्देश और इनके द्वारा लॉकडाउन की अवधि में स्वास्थ्य सेवा का डिसेमिनेशन, अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए इसके लिए डायरेक्शन इशू की गई हैं। मैं आप सबकी नॉलेज में लाना चाहूंगा कि माननीय राष्ट्रपति जी ने भी आज देश के सभी गवर्नरों, लेफ्टिनेंट गवर्नरों और साथ ही जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी भी है, उनके साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड-19 के ऊपर, उसको कंट्रोल करने के ऊपर और उसके साथ उसमें कैसे मिलकर हमें काम करना है उसके लिए भी एक आज वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी। साथ ही भविष्य में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए और एडिशनल स्टेप्स क्या लेने चाहिए, इसके लिए भी एक नेशनल टास्क फोर्स जो हमारी बनी हुई है उसकी भी आज एक विस्तृत चर्चा, उसकी भी एक डिटेल्ड बैठक हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने फील्ड फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड-19 से निपटने के लिए क्या क्या एक्शन लिए जाने चाहिए, उसके ओरिएंटेशन के लिए भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए एएनएम्स, आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स को ओरिएंट करने के लिए एक नेशनल लेवल ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स उसको ऑर्गेनाइज किया है। अब हम अभी बात कर रहे हैं, उस समय ये ट्रेनिंग चल रही है। इसके साथ ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली, उसके तहत भी एक वेबिनार के थ्रू देश के डॉक्टर्स को क्लिनिकल मैनेजमेंट से रिलेटेड ट्रेनिंग आज दी गई है। इसी तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम हम सीरीज के रूप में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि हम देश के गवर्नमेंट और प्राइवेट संस्थानों में काम करने वाले डॉक्टर्स को क्लिनिकल मैनेजमेंट रिलेटेड इश्यूज पर ओरिएंट कर सकें। आप सबको अवगत है कि सरकार ने हर स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए 50 लाख रुपए बीमे का कवर की घोषणा भी की है, जिसमें सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉयज, नर्सेज, आशा कार्यकर्ता, पैरामेडिक्स, टेक्नीशियंस, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो इस कार्य से डील कर रहे हैं, उन सबको लगभग 22 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को इससे फायदा होगा। कोई भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो कोविड-19 के रोगियों का इलाज करते हुए किसी भी तरह की दुर्घटना अगर उनके साथ पेश आती है तो इस योजना के तहत उनको 50 लाख रुपए एज इंश्योरेंस कवर भी दिया जाएगा। सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, वेलनेस सेंटर और केंद्र के अस्पतालों के साथ साथ राज्य के अस्पतालों में भी यह योजना लागू होगी। यह बीमा योजना कोरोना वायरस से लड़ने में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा जो गरीब कल्याण योजना, जिसके तहत 1.7 लाख करोड़
का एक पैकेज जो कल घोषित किया गया उसके तहत की जाएगी। इसके साथ ही हमारे द्वारा की गई अपील के तहत मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि करीब 1.4 लाख कंपनीज जो हैं उन्होंने अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको घर से काम करने की, वर्क फ्रॉम होम करने के लिए भी उन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है। साथ ही वर्चुअल ऑनलाइन जो G20 समिट कल हुआ था उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी दूसरे देशों को संबोधित करते हुए सभी सदस्य देशों से भी अपील की है कि वो इस महामारी के संकट से लड़ने के लिए मानव को केंद्र बिंदु के रूप में समझते हुए किसी भी तरह से अर्थव्यवस्था को नुकसान ना हो या हो तो कम से कम हो और ट्रेड डिसरप्शन को कम हो, उसके साथ साथ मिलकर कैसे हम G20 के देश मिलकर काम कर सकते हैं उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। इस समय पर जब पूरे देश का में लॉकडाउन चल रहा है, मैं फिर से अपील करना चाहूंगा कि हर नागरिक हमें अपना सपोर्ट दे, वो घर पर रहें, सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें। यह लड़ाई, जैसे कि मैं हमेशा कहता रहा हूं, यह लड़ाई समस्त समाज और संपूर्ण सरकार के द्वारा मिलकर करे जाने वाली लड़ाई है और इसमें सभी का समर्थन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूं कि जैसे अब तक हमें समर्थन मिलता रहा है उसी तरीके से हम इस लड़ाई को हर तरीके से सक्षम होकर मैनेज कर पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं अनुरोध करता हूं गृह मंत्रालय के प्रवक्ता से कि वो अपनी स्टेटमेंट मीडिया के सामने शेयर करें। गृह मंत्रालय निरंतर स्टेट्स और यूटीज के साथ मिलकर लॉकडाउन के एनफोर्समेंट को मॉनिटर कर रहा है। जैसा कि आपको पता है, एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई को जारी रखना है। इसको मद्देनजर रखते हुए हमने कार्गो मूवमेंट को अलाउ कर दिया है। ये इंस्ट्रक्शन स्टेट्स और यूटीज को रिएटरेट किए जा रहे हैं कि कार्गो मूवमेंट को वो इंश्योर करें। कोविड-19 के स्प्रेड को रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि लोगों का मूवमेंट ना हो और इसी श्रृंखला में जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं और जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, उनका जो लार्ज स्केल मूवमेंट चल रहा है, इसके बारे में होम सेक्रेटरी ने आज स्टेट्स और यूटीज के चीफ सेक्रेटरीज और डीजीपीज को पत्र लिखकर फिर से निर्देश दिया है कि वे इस पर ध्यान दें। स्टेट्स और यूटीज को हमने रिक्वेस्ट किया है कि वे माइग्रेंट लेबरर्स के फूड और शेल्टर का इंतजाम करें। शेल्टर के लिए ऐसा स्थान ढूंढें जहां वाटर, सैनिटेशन, फूड की व्यवस्था हो सके। फूड पैकेट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए और इन फैसिलिटीज को सुनिश्चित करने के लिए वे एनजीओज, सीएसआर इत्यादि का भी सहयोग ले सकते हैं। जो सरकार ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत फ्री फूड ग्रेन्स का डिसीजन लिया है और एसेंशियल आइटम्स के डिस्ट्रीब्यूशन का डिसीजन लिया है, उसको वो स्ट्रीमलाइंड वे में सुनिश्चित करें। होम सेक्रेटरी ने अपने पत्र में सभी स्टेट्स और यूटीज को फिर से ये भी कहा है कि स्टूडेंट्स और वर्किंग वुमेन हॉस्टल के जो इनमेट्स हैं उनका ध्यान दें। होटल्स, रेंटेड अकोमोडेशन इत्यादि को ओपन और फंक्शनल रखें, परंतु सभी कोविड-19 से संबंधित जो एहतियात हैं उनको भी बरतें। आज गृह मंत्री जी ने भी कुछ मुख्यमंत्रियों के साथ स्थिति का जायजा लिया है और समस्याओं का निदान करने के लिए अनुरोध किया है। अभी होम सेक्रेटरी ने इन मुद्दों पर डीजीपीज के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस पर मीटिंग की। उन सबसे ये रिक्वेस्ट किया कि ये जो सारे इंस्ट्रक्शंस हैं ये फील्ड लेवल तक, कटिंग एज तक पर्कुलेट करें। हमारा उद्देश्य ये है कि प्रॉपर एनफोर्समेंट मेजर्स के साथ एम्प्लॉयर्स को उचित निर्देश देकर फूड और शेल्टर की व्यवस्था करके एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज का इंतजाम करके हम ये सारे इश्यूज एड्रेस कर पाएं। धन्यवाद। We can take some questions. 51. Please use mic. और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लॉकडाउन की वजह से अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो
वो है मजदूर वर्ग। ट्रेन, बस और दूसरे सभी यातायात के साधन बंद हो चुके हैं। ऐसे में इन मजदूरों को पैदल ही अपने घर लौटना पड़ रहा है। ऐसा कि एक मजदूर परिवार 120 किलोमीटर पैदल सफर तय कर रतलाम पहुंचा। इस परिवार को राजस्थान के कुशलगढ़ जाना है और 2 दिनों से यह लोग वाहन नहीं मिलने के कारण पैदल ही यहां तक पहुंचे हैं। इनके साथ महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अब जिला प्रशासन की मदद से इनको भोजन की व्यवस्था करवाई गई है। कहाँ से आप आए हैं, कहाँ आपको जाना है और क्या कोई व्यवस्था मिली, कोई साधन मिला आपको आने का? नीमच से आया और नीमच से भाजना जाने का वो कोई व्यवस्था नहीं मिली हमको। पैदल ही आई रहा, 2 दिन हो गया। कितने लोग हैं आप लोग यहाँ पे? अभी तो हम 5 लोग हैं। खाने की व्यवस्था हुई? खाने की व्यवस्था होगी और 2 लड़के हैं, 5 लोग हैं और खाने की व्यवस्था हो गई है। अच्छा, और कितने लोग हैं भाई आपके साथ में? बहुत सारे लोग मजदूरी करने जाते हैं, नीमच जाते हैं, मंदसौर जाते हैं। कितने लोग हैं जैसे परेशान हो रहे हैं? और करीब 200 लोग आ रहे हैं। 200 लोग आ रहे हैं, पीछे बहुत सारे आ रहे हैं। क्या बताइए, आप बताइए कितने लोग आ रहे हैं अभी वहाँ से? करीब 200 लोग आ रहे हैं पैदल रेल की पटरी से भी आ रहे हैं? हाँ। अच्छा, कितने दिन लगे हैं आपको यहाँ पे आने में? कितने लगे हैं आपको अभी? लगभग 3 दिन हो गए और 3 दिनों से ये लोग पैदल चल रहे हैं। अभी सामाजिक संस्था और जिला प्रशासन की मदद से इन्हें भोजन यहाँ पे करवाया गया है। तो न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील कर रहा है कि इन लोगों की मदद, जहाँ भी ये नीडी लोग आपको दिखे, इनकी मदद ज़रूर करें, क्योंकि इस देश से कोरोना को हराना है। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम। तो कोरोना के चलते पूरे देश में लॉकडाउन के हालात हैं। ऐसे में कुछ लोग एक योद्धा की तरह जुटकर सामाजिक सरोकार में लगे हुए हैं। जबलपुर से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है, जहां नर्मदा तट ग्वारीघाट में रहने वाले गरीबों और असहायों के लिए कुछ युवाओं की टीम सुबह से शाम तक जुटी है और यकीन नहीं, कोरोना योद्धाओं की टीम सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रख रही है। पूरा देश गुजर रहा है, इस बीच बेसहारों की चिंता करने के लिए भी कुछ लोगों ने अपने जिम्मे पर जो है कंधे पर जिम्मेदारी ली हुई है। इस वक्त हम नर्मदा तट ग्वारीघाट में मौजूद हैं, जहां गरीब असहायों को जो यहाँ पे निवास करते हैं या रहते हैं, उन्हें यहाँ पे खाने के पैकेट्स का वितरण सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पर बांटा जा रहा है। हमारे साथ रंजीत जी जुड़े हुए हैं, जो लगातार अनवरत रूप से लॉकडाउन की अवधि से ही इस खाने को बांट रहे हैं। रंजीत जी, आप तमाम लोग हैं, सामाजिक संगठन के लोग हैं, कुछ शिक्षक भी हैं, आप लोग एकजुट होकर यहाँ रोजाना आते हैं, खाने के पैकेट बांट रहे हैं? बिल्कुल, हमारे साथ हमारे यहाँ पे पराग दीवान जी हैं, जो कि बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं यहाँ पर। उन्हीं ने हम लोगों को जानकारी ये दी थी कि यहाँ पर लॉकडाउन होने के बाद ये स्थिति है कि यहाँ पे घाट पर रहने वाले जो हमारे भिक्षा व्यक्ति करते हैं, जो हमारे समाज के ही अपने अंग हैं, जो परिस्थितियों के मारे हैं, इनको यहाँ पर भोजन की व्यवस्था नहीं हो रही है। उसी दिन से हम लोगों ने तय किया था, आज हमारा ये 4था दिन है। हम लोगों ने सुबह शाम भोजन इनको यहाँ पर आकर बांट रहे हैं। और जैसा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने एवं मध्य प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बीडी भाई साहब जी ने आग्रह किया था कि प्रत्येक कार्यकर्ताओं को 5-5 परिवार को भोजन की व्यवस्था करनी है। आज हमें बेहद खुशी है कि जब से हमने ये काम करना शुरू किया है, यहाँ पर घाट पर आकर असहाय लोगों को भोजन करा रहे हैं। समाज के जब हम लोगों ने ये काम शुरू किया था तो हमारे 4 हाथ थे, आज हमारे साथ हजारों हाथ जुड़ चुके हैं और सभी हमें सहयोग कर रहे हैं। हमारे कुछ मातृ शक्तियाँ हैं जो हमें प्रतिदिन शाम को रोटी देने का काम कर रही हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बाहर से भी लोग हैं, अहमदाबाद से हमारे परिमल तिवारी जी हैं, उनने हमें सहयोग किया है। जबलपुर के हमारे कम से कम सैकड़ों ऐसे नागरिक हैं जिन्होंने हमें अर्थ का भी सहयोग देने का काम हमें कर रहे हैं। आज उन सबके सहयोग से हम यहाँ आप देख रहे हैं कि बाकायदा सोशल जो हमारे मोदी जी ने आह्वान किया था कि दूरी बना के रखनी है, हम लोग उसका भी पूर्णतः निर्वाह करते हुए। लॉकडाउन की अवधि लंबी है, लेकिन अभी लंबा कार्य आप लोग को करना है, तो आप लोग 4 हाथ से 40 हाथ हों, यही हमारी कामना है। और कब तक ये दिन में भी करते हैं, रात को भी करते हैं, किस तरीके से करते हैं? बिल्कुल, सुबह हम लोग यहाँ पर भोजन की व्यवस्था 12 बजे करते हैं और शाम को जो है वो 8 बजे हम लोग यहाँ प्रतिदिन रोज आकर कर रहे हैं। और लॉकडाउन की जब तक सीमा है, जब तक परिस्थिति अनुकूल नहीं हो जाती, तब तक हमारा यह कार्य निरंतर जारी रहेगा। बेशक लॉकडाउन भले ही हो, लेकिन सामाजिक सरोकारों का कोई लॉकडाउन नहीं है। मां नर्मदा के तट गौरीघाट में अनवरत रूप से तमाम सामाजिक लोग जो हैं वो आते हैं और जो पीएम मोदी ने भी कहा है, तमाम लोग कह रहे हैं, उसका पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो है गरीबों और असहायों को खाना वितरित कर रहे हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।